भारत के इसरो को चंद्रयान की सफलता के बाद एक और महत्वाकांक्षी मिशन की तैयारी में लगा हुआ है, जिसका नाम है शुक्रयान। जी हां, अब भारत चांद के बाद शुक्र ग्रह की ओर कदम बढ़ाने वाला है। अब इसरो देश के पहले शुक्र मिशन के लिए शुक्रयान प्रोजेक्ट में जुट गया है। हाल ही में इसरो वैज्ञानिकों के साथ हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के अगले महत्वाकांक्षी मिशन शुक्र ऑर्बिटर मिशन की पुष्टि की। उन्होंने इसरो वैज्ञानिकों को लक्ष्य देते हुए कहा कि शुक्र के जाने वाले मिशन शुक्रयान की तैयारी इसरो जल्द पूरी करे। अब आप सोच रहे होंगे कि चंद्रयान सुना था, उसके बाद सूर्ययान सुना, फिर गगनयान सुना, फिर सुना समुद्रयान, अब आखिर शुक्रयान क्या है? तो चलिए जानते हैं शुक्रयान मिशन क्या है और भारत शुक्र ग्रह पर कैसे जाएगा, क्या होगी प्रक्रिया, कैसा होगा यान और साथ ही इसके कब तक लॉन्च होने का प्लान है। तो आइए इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं आसान भाषा में विस्तार से। चंद्रयान और मंगलयान की सफलता के बाद भारत अब धरती की छोटी बहन कहे जाने वाले शुक्र ग्रह के लिए शुक्रयान मिशन पर काम कर रहा है। इसके साथ ही भारत अमेरिका, रूस, जापान समेत उन चुनिंदा देशों में शामिल होने की रेस में शामिल हो गया है, जिन्होंने धरती के सबसे करीबी ग्रह शुक्र यानी वीनस तक अंतरिक्ष यान भेज चुके हैं। भारत के शुक्रयान मिशन के बारे में डिटेल से पहले आपको बताते हैं कि आखिर वीनस यानी शुक्र ग्रह क्यों इतना महत्वपूर्ण है, जो तमाम देश उसका अध्ययन कर रहे हैं। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। ये बुध के बाद सूर्य से दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाता है, क्योंकि इसका द्रव्यमान व आकार लगभग पृथ्वी के आकार के बराबर है। शुक्र ग्रह धरती का सबसे नजदीकी ग्रह है। उसे सोलर सिस्टम का पहला ग्रह माना जाता है जहां जीवन था। कभी वो बिल्कुल धरती की तरह ही था, आकार में भी पृथ्वी जैसा ही। धरती की तरह वहां भी महासागर था, वहां की जलवायु भी धरती की तरह थी, लेकिन अब शुक्र ग्रह जीवन के लायक नहीं है। वहां सतह का तापमान 900 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 475 डिग्री सेल्सियस है। ये तापमान इतना ज्यादा है कि शीशे तक को पिघला सके। वीनस का वातावरण बहुत जहरीला है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा पड़ा है। शुक्र ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड यानी वही जो बैटरी वाला एसिड होता है, इसके बादलों से ढका है। शुक्र के वातावरण का घनत्व पृथ्वी के मुकाबले 50 गुना ज्यादा है। ये सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है। कभी सोलर सिस्टम का पहला जीवन वाला ग्रह रहा शुक्र आज नरक की तरह क्यों है? ये क्यों और कैसे हुआ? कहीं धरती की भी वही स्थिति तो नहीं हो जाएगी? दुनिया भर के वैज्ञानिक इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। वीनस के अध्ययन से धरती पर भी जीवन के संभावित विनाश को टाला जा सकता है और यही एक बड़ा कारण है भारत भी वहां पर जाना चाहता है और पता लगाना चाहता है कि आखिर वहां जीवन का अंत कैसे हुआ और भविष्य में ऐसा कुछ भारत में होता है तो उनको कैसे रोका जा सकता है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ के मुताबिक वीनस मिशन पर कई सालों से काम चल रहा था और अब स्पेस एजेंसी शुक्र ग्रह तक ऑर्बिटर भेजने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन चुकी है, सारे प्लान तैयार हैं, लागत की तैयारी हो चुकी है। भारत के लिए शुक्र की कक्षा में मिशन भेजना बहुत कम समय में मुमकिन है, क्योंकि हमारे पास आज ये क्षमता है। भारत दिसंबर 2024 तक शुक्रयान को स्पेस में भेजेगा। अगर ये 2024 में लॉन्च नहीं होता है तो सीधा 7 सालों आगे चला जाएगा।
और फिर ये मिशन 2031 में ही लॉन्च हो पाएगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि दिसंबर 2024 में ही ये मिशन क्यों लॉन्च किया जाएगा, इसके पहले या उसके बाद में क्यों नहीं जा सकते? चलिए जानते हैं। पृथ्वी से शुक्र औसतन 4.10 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य की परिक्रमा में ये दूरी बढ़ती घटती रहती है। दिसंबर 2024 में शुक्र ग्रह धरती के बेहद निकट होगा। इससे अंतरिक्ष यान के लिए सबसे छोटा परिक्रमा पथ तय करना संभव होगा। अगर इस समय लॉन्चिंग होती है तो बेहद ही कम प्राणोदक यानी प्रोपेलेंट का इस्तेमाल करके यान को शुक्र की ऑर्बिट में स्थापित किया जा सकेगा। अगर दिसंबर 2024 में ये लॉन्चिंग नहीं हुई तो उस तरह की अनुकूल खगोलीय स्थिति 2031 में बन पाएगी। बता दें कि प्रणोदक वो रासायनिक मिश्रण है जो रॉकेट को पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर धकेलता है। इसमें एक ईंधन और एक ऑक्सीकारक का प्रयोग किया जाता है। अब तक अमेरिका, रूस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान ही वीनस मिशन लॉन्च कर पाए हैं। अब तक कुल 46 वीनस मिशन लॉन्च हुए हैं। इनमें से कुछ स्पेसक्राफ्ट वीनस के पास पहुंचे, कुछ उसकी कक्षा में पहुंचे, तो कुछ की सतह पर हार्ड लैंडिंग हुई, तो कुछ की सॉफ्ट लैंडिंग। इन मिशनों को 3 तरह से बांटा जा सकता है। नंबर 1, फ्लाई बाय यानी प्लेनेट के नजदीक से स्पेसक्राफ्ट गुजरता है। नंबर 2, लैंडर मिशन यानी जिसमें स्पेसक्राफ्ट से उपकरण को ग्रह की सतह पर लैंड कराया जाता है। नंबर 3, ऑर्बिटर मिशन यानी जिसमें संबंधित ग्रह के ऑर्बिट यानी कक्षा में स्पेसक्राफ्ट चक्कर लगाता रहता है। शुक्रयान एक ऑर्बिटर मिशन है यानी स्पेसक्राफ्ट शुक्र ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए स्टडी करेगा। इसमें कई साइंटिफिक पेलोड्स होंगे, लेकिन सबसे जरूरी 2 पेलोड्स हैं। हाई रेजोल्यूशन सिंथेटिक अपर्चर रडार और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार होंगे। शुक्रयान अंतरिक्ष से शुक्र ग्रह की भौगोलिक संरचना और ज्वालामुखीय गतिविधियों की स्टडी करेगा। साथ ही उसके जमीनी गैस उत्सर्जन, हवा की गति, बादलों और अन्य चीजों की भी स्टडी करेगा। शुक्रयान एक अंडाकार कक्षा में शुक्र के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। शुक्रयान मिशन की लाइफ 4 साल की होगी, यानी इतने समय के लिए स्पेसक्राफ्ट बनाया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि शुक्रयान को GSLV Mark II रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। शुक्रयान का वजन 2500 किलोग्राम होगा। इसमें 100 किलोग्राम के पेलोड्स लगे होंगे। इसमें फिलहाल 18 पेलोड्स लगाने की खबर है। हालांकि ये फैसला बाद में होगा कि कितने पेलोड्स जाएंगे। इसमें जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस और रूस के पेलोड्स भी लगाए जा सकते हैं। इस मिशन का उद्देश्य शुक्र के वातावरण और इसकी सतह के नीचे मौजूद तथ्यों के बारे में अध्ययन करना है। इसके लिए मिशन के जरिए कई बिंदुओं पर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, जिसमें शुक्र की सतह की जांच करना, सक्रिय ज्वालामुखियों का पता लगाना, लावा के बहाव की जानकारी जुटाना, सतह के निचले हिस्से की परतों की जांच करना, शुक्र ग्रह के ढांचे और आकार की बाहरी एवं आंतरिक संरचना की स्टडी, शुक्र ग्रह के वायुमंडल की जांच करना और सौर हवाओं से शुक्र ग्रह का संबंध पता करना आदि शामिल हैं। आपको बता दें, सितंबर 2020 में वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर फॉस्फीन गैस मिलने का दावा किया था। ये गैस सूक्ष्म जीव भी बनाते हैं। ऐसे में भारतीय मिशन पृथ्वी के बाहर जीवन की पुष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वहीं अगर बात करें कि अब तक शुक्र ग्रह की उपसतह पर कितने मिशन भेजे गए हैं, तो इसका जवाब है 0। दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी अब तक शुक्र की उपसतह पर कोई मिशन नहीं भेज पाई है। हालांकि
चीन अपना शुक्र मिशन साल 2026 या 2027 में लॉन्च कर सकता है, लेकिन इस मिशन के बारे में फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान जगत को कोई जानकारी नहीं है। इसके बावजूद अगर भारत का ये मिशन सफल होता है तो भारत ऐसा पहला देश होगा जो पहली बार शुक्र की उपसतह पर रडार उड़ाएगा, जो शुक्र की उपसतह में 100 मीटर तक प्रवेश करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के वीनस मिशन को औपचारिक तौर पर शुक्रयान मिशन नाम नहीं दिया गया है, लेकिन जिस तरह मून मिशन को चंद्रयान, मार्स मिशन को मंगलयान नाम दिया गया, उसी तरह इसरो के वीनस मिशन को शुक्रयान का नाम दिया जा सकता है। इसरो को साल 2022-23 के लिए सरकार से 13,700 करोड़ रुपए का बजट मिला है, जो पिछले बजट से थोड़ा ही ज्यादा है, लेकिन इस बजट का अधिकतम हिस्सा गगनयान में इस्तेमाल हो रहा है। इस समय इसरो में कई काम एक साथ चल रहे हैं, लेकिन 2024 का लॉन्च विंडो मिस हुआ तो हम सभी को 7 साल और इंतजार करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको शुक्रयान मिशन से जुड़ी ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। शुक्रयान मिशन और चंद्रयान 3 पर आगे और भी अपडेट्स आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।